हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्कृष्ट गैस क्या है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस के बहत्तम कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए जुड़े हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आप लोग को जो नया नोटिफिकेशन, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का उत्कृष्ट गैस वाला टॉपिक को देखते हैं। तो उत्कृष्ट गैस आखिर ये क्यों होती है ना, आखिर ये शील क्यों होती है उत्कृष्ट गैस, इस चीज को जानेंगे। तो हमने लिखा है उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के शेल, यानी ये सेल है। क्या है? KLMNO सेल है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी 2 घर है। इसका 8 है। तो इस चीज को लिखेंगे नहीं, ऐसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दो परमाणु आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 या 18 या 32 है ना, इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के सेल इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए होते हैं। यानी अगर उसका कक्षा अगर सेल अगर पूरा भरा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? उत्कृष्ट कहलाएगा। वो जो तत्व होगा वो उत्कृष्ट होगा। तो वो उत्कृष्ट गैस है, वो उत्कृष्ट गैस है जो अक्रियशील होता है। तो इसमें लिखा हुआ है इसके परमाणुओं के 72 सेल में 2 या 8, क्या बताया गया? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसके सभी इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होते हैं, यानी किसी दूसरी में ट्रांसफर होके आयनिक होकर चार्जिंग होकर नहीं जाता है। इसका मतलब एक चीज कंसेप्ट इसमें क्या समझना है, जैसे हम लोग बताए हैं पिछले वीडियो में NaCl के साथ कि सोडियम में क्या होता है, इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और त्याग करने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्लोरीन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसमें लेकिन इसका जो होगा ये उत्कृष्ट गैस में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दूसरे से लेगा या देगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, यानी 2 या 8 होगा, तो इसका कक्षा फुल होगा। जब इसका कक्षा फुल होगा तो इसका मतलब किसी से लेन देन उससे कोई मतलब नहीं है, किसी से लेगा ना किसी को देगा। जो किसी को लेगा या जो किसी को नहीं देगा उस तरह के ये गैस को क्या कहेंगे? उत्कृष्ट गैस। तो इसमें कौन कौन आता है? ये अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब ये हुआ कि वो पूरा डब्बा में फुल है, वो किसी से लेगा नहीं, कमरा फुल है, यानी उसका सेल फुल है, तो वो किसी से लेगा नहीं, ना ही किसी को देगा। तो वही चीज है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के शेल इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए होते हैं। क्या बताया? उसका जो सेल है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। उनके परमाणुओं के 72 सेलों में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी हैं, यानी 2 या 8 होने के कारण। क्या बताया? ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? 2 या 8 होने के कारण वो फुल है ना, भरा हुआ है, यानी इसलिए वो अस्थायी है। इसलिए उत्कृष्ट गैस अक्रियशील होती है, किसी से क्रिया नहीं करता है। जो क्रिया नहीं करता है वो अक्रिय हो गया, है ना। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उदाहरण में दिया हुआ है, यही हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन, है ना, ये दिया हुआ है। तो देखेंगे आखिर वो कैसे नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले हीलियम लिखा है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो ये पहला कक्ष 2 में भर गया। हमने ये चीज देखना है तो दिखाते हल्का सा कि वो ऑर्बिट जो है, सेल जो है इस तरह का होता है। पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है ना, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में भी 8 होता है,
चौथा में 8 या 18 हो सकता है ना। तो उस तरह ऑर्बिट भरता है। सबसे पहला इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 पूरा हो गया, और क्या बचा? नहीं ना बचा। इसका मतलब वो क्या करा? उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट है। वो किसी से क्रिया नहीं करता, यानी वो क्रियाशील अक्रियशील है ना। दूसरा, जैसे नियोन का परमाणु संख्या 10 है ना। तो 10 है, यहां 2 भर दिया के सेल में, है ना। के सेल में 2 भर दिया, इसमें कितना बचा? 8। एल सेल में 8 भर दिया, इसका भी 10 पुर गया, और इसमें खाली भी नहीं रहा, ना बाकी रहा ना खाली रहा, यानी इसका कोई बचा ना किसी से ले सकता है ना। तो ये अस्थाई हो गया ना। फिर नेक्स्ट, जैसे आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। जब आर्गन का परमाणु संख्या 18 है तो इसको भी भरेंगे, तो 2 8 10, क्या हुआ? 2 8 10 और बच गया 8। तो ये एम सेल में भी 8 भर दिए, एम सेल में 8 भर दिए, तो ये भी 18 हो गया, इसका भी अस्थाई हो गया ना। देखिए ये भी लिखते चलेंगे साथ में। तो इसका बहंतम कक्षा और कोई है क्या? नहीं ना, यही इसका बहंतम है। तो इसको लिखेंगे बहंतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। इसके नियोन में बहंतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है। फिर आर्गन में इसमें भी 8 है ना। फिर जैसे क्रिप्टन का देखें, तो क्रिप्टन का कितना है? 36 है ना। तो 36 को लिखेंगे, पहला सब सेल में 2 है, फिर 8 हुआ, है ना। फिर 8 हुआ, अब फिर एक ले लो 18, क्योंकि हम बड़ा छोटा नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। देखो इसमें हम लोग 8 8 18 लिख दे, है ना, 36 पुर गया। लेकिन इस तरह नहीं लिखा जाता है। जब यहाँ अक्रियशील आए तो इस तरह का इसमें पोजीशन में इसको 18 कर दिया जाएगा और इसको 8 कर दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको 8 किया गया कि इसका सबसेल छोटा वाला भर गया, है ना। तो ये सबसेल इसका सेल भर गया। जब ये भर गया तो इसका मतलब ये अस्थाई हो गया, है ना। ये अस्थाई हो गया, ये उत्कृष्ट गैस अक्रियशील हुआ ना। फिर नेक्स्ट, जैसे जेनन का परमाणु संख्या क्या है? 54 परमाणु संख्या है। इसको भी अगर हम लोग तोड़े तो क्या कर सकते हैं? 2 8 18, है ना। 2 8 18 18, 18 दूनी 36, 36 और 10 36 और 10 46, है ना। 36 10 46, बचा कितना जी? और 8 बच गया ना। 54 होने में 8 कम है, तो ये 8 किसका आया? ओ सब सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या बहंतम कक्षा में, इसका भी बहंतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अब लास्ट बचा है रेडोन का परमाणु संख्या 86, यानी 86। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? जैसे 2 8 18 32, 2 8 18 32, फिर 18 8 हो गया। अब पूरा हो गया, 86 हो गया टोटल। तो इसमें भी लास्ट में क्या हुआ? 18 जो हुआ, ये क्या हुआ? बहंतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हुआ। बहंतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, है ना। तो इस तरह हम लोग ये पूरा चार्ट को बनाया। तो इस चार्ट में हम लोग ये सीख जाने कि जो भी उत्कृष्ट गैस होगा उसके बहंतम कक्षा में, देखिए बहंतम कक्षा में 2 8 8 8 8 8, यानी 2 और 8, है ना। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वो अपना घर को, यानी ये कोटा भर के रखा, यानी वो कमरा फुल है, इसलिए। और उसमें जगह है, किसी को ले सकता है ना किसी को देगा। उसके पास एक्स्ट्रा है ही नहीं तो किसको देगा, क्यों देगा, है ना। अगर उसके पास होता, कहता अरे एक तो मेरे पास फालतू है, दे देते हैं, है ना। तो ऐसा होता, ऐसा तो है नहीं, बराबर है। तो वो किसी को लेगा ना ही देगा। जब किसी से लेगा नहीं, किसी को देगा नहीं, तो क्रिया नहीं कर सकता, वो क्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब वो अक्रियशील है, वो उत्कृष्ट गैस इसीलिए कहलाता है कि उत्कृष्ट गैस अक्रियशील होते हैं। क्या? उत्कृष्ट गैस अक्रियशील होते हैं। आइए चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।